Dear students, so here we are with our second chapter of our final term examination, chapter 3, heredity in living organisms. First of all, going to our topic, we will discuss what is heredity. Heredity means the transfer of characteristics from parents to offspring. For example, eye color is transferred from parents to offspring. For example, hair color is transferred from parent to offspring. This transfer of characteristics is called heredity. And why we need heredity, this transfer of characteristics? So first of all, before going on, we will discuss about the blueprint of life. What is the blueprint of life? When a new organism is formed, the characteristics are transferred from its parents, which are shown in the organism. So जब भी हमारे पास कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस ऑर्गेनिज्म की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो पेरेंट्स से मिलती हैं। पेरेंट्स के जीन से वो ट्रांसफ़र होकर ऑफस्प्रिंग के जीन में आती हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ? आप ये देखें कि जब भी हमने कोई चीज़ बनानी होती है, मसलन कोई हाउस बिल्ड करना है, तो हम उसके लिए एक प्लान बनाएंगे। वो प्लान क्या कहलाता है? हाउस का ब्लूप्रिंट कहलाता है कि हमारे पास जो रूम्स हैं वो किस साइज़ के होंगे और जो से रूम्स हैं उनकी हाइट क्या होगी, उनकी शेप क्या होगी, ये सब कुछ जो सा है बिफ़ोर बिल्डिंग अ हाउस वो प्लान किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस। इसी तरह फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इज़ DNA. DNA is called the blueprint of life because it stores the information and that controls how our body will be made. It tells us the proteins, how to arrange the proteins and how to make our body different body parts. So अगर हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ की बात करें तो DNA बेसिकली हमारे पास हमारी बॉडी का प्लान है जिससे हमारी बॉडी फॉर्म करती है। अब मसलन हमारे पास प्रोटीन्स को किस तरह जोड़ना है, उसने बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, ये हमें कौन सा बताता है? DNA बताता है। अब हम बेसिक बात करें, अगर हम न्यूक्लियस, सबको पता है कि सेल जैसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके सेंटर पर, यूकैरियोटिक सेल्स के सेंटर पर हमारे पास एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास वो जगह है, अगर हम उसको जूम इन करके देखें थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम देखेंगे कि वहाँ पर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये मैंने न्यूक्लियस बेसिकली विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया है। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, थ्रेड्स ऑफ DNA आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमेटिड्स जब हमारे पास सेल की ग्रोथ स्टार्ट होगी या सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये क्रोमेटिड्स जो उनसे हैं इनको दोबारा ये रीअरेंज होंगे और टू क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर पॉइंट के ऊपर, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होकर क्या चीज़ बना देंगे? क्रोमोसोम्स। टू क्रोमेटिड्स जॉइन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स को अगर फर्दर जूम करें कि क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने? क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA। क्रोमोसोम्स जो से हैं वो DNA से मिलके बनते हैं। DNA क्या है? DNA का अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो DNA इज़ बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास वो मटेरियल है या वो केमिकल है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और हमें बताता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरह बनेंगे। मसलन ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है। ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है या इसके दो स्ट्रैंड्स हैं और आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो सा मतलब ब्लू ग्रे से जुड़ा हुआ है और रेड वाइट साथ, यानी एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, यानी एक ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं स्पाइरल स्ट्रक्चर के अलावा स्ट्रैंड को ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास एक DNA का स्मॉल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA इज़ कॉल्ड जीन। जीन बेसिकली हमारे पास हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है, यानी ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है कि किस तरह हमारे पास न्यू बॉडी फॉर्म करेगी, उसकी शेप क्या होगी, उसकी हाई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास उसके हेयर जो से हमारे पास एयर जो से वो जॉइन होंगे कि नहीं होंगे, तो हमारे की नोज़ की शेप क्या होगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो कंट्रोल होती हैं वो जीन कंट्रोल करता है। जीन के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर कोड लिखा होता है, उस कोड को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। मसलन
एडेनिन के बाद साइटोसिन है, साइटोसिन का थायामीन, थायामीन का फिर गुआनिन है। तो ये एक ACTG, ये एक कोड बन गया। ये कोड जो है वो स्पेसिफिक ट्रेट को या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये कोड चेंज हो जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो सी एक ऑर्गेनिज्म की हैं, ये ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब सेल डिवीज़न या ग्रोथ का प्रोसेस होता है तो हमारे पास एक सेल अपनी यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट करके दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रोसेस को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपको पता है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA एंड DNA इज़ मेड ऑफ डिफरेंट जीन्स से मिलके हमारे पास DNA बनता है। और क्रोमोसोम से पहले क्या होता है, अगर जब हमारे पास क्रोमोसोम डिवीज़न की स्टेज में नहीं है, मतलब इंटरफेज में प्रोफेज में नहीं है, वहाँ पर वो स्पिंडल यानी हमारे पास थ्रेड की फॉर्म में होता है, यानी और ये माइक्रोस्कोप से उस टाइम नज़र नहीं आता। तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। और 2 क्रोमेटिड्स मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अब हमारे पास देयर आर 2 मेथड्स बाय विच सेल कैन डिवाइड या सेल कैन ग्रो। हमारे पास सेल जो से न्यू सेल किस तरह फॉर्म करता है, उसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है माइटोसिस और सेकंड मेथड है मेयोसिस। इन 2 में डिफरेंस अमूमन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को बहुत गौर से देखें कि माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स के अंदर होती है। सोमैटिक सेल्स से मुराद हमारे पास वो सेल्स हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, मसलन मसल सेल्स हैं, वो ग्रो करते हैं, एक मसल सेल से दूसरा मसल सेल बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ सेल्स हैं और ये ग्रोइंग के काम है। यानी बॉडी जब ग्रो करती है, आप जब छोटे थे उस टाइम आप बड़े हो गए हैं, तो ये सारी आपकी ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ किस तरह हुई है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस क्या करती है, हमारे पास न्यू सेल्स फॉर्म करती है विद इन द बॉडी। और मेयोसिस उसके ऑपोजिट है, मेयोसिस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना होता है, वो हमारे पास क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, मतलब स्पर्म्स और हमारे पास गैमेट्स के अंदर या एग के अंदर होती है। आगे माइटोसिस में हम देखेंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। माइटोसिस के अंदर 1 सेल डिवीज़न हो रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन्स। और माइटोसिस जो सी है, अगर हम उसको प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। मसलन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर है। जिस तरह के हमारे पास अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं। पेयर कितनी है, 23 पेयर हैं। इसी तरह अगर हम डेंडेलियन सेल की बात करें तो उसके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उसके अंदर हमारे पास 24 टोटल क्रोमोसोम मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिटरमिन द स्पीशीज़, कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ है, ये डिटरमिन कहाँ से होता है, बाय नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो से स्पीशीज़ हैं उनके डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम देखें तो मेन स्टेजेस की बात करें, माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस हैं, जबकि ऑन दी ऑपोजिट मेयोसिस के अंदर 8 स्टेजेस हैं। यानी फर्स्ट मेयोसिस होगी, फिर सेकंड मेयोसिस होगी, यानी 2 स्टेप्स के अंदर होगी और 8 स्टेजेस होंगी। और हमारे पास फिर जो सी हमारे पास प्रोडक्ट यानी हमारे पास सेल्स फॉर्म करेंगे। इसके अंदर जो पेरेंट सेल से हमें सेल्स न्यू फॉर्म करते हैं वो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेयोसिस में देखें तो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। यहाँ पर देखें तो 4 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइटोसिस इज यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाइल मेयोसिस इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेयोसिस का। इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं थ्रू अ चार्ट ऑन स्टेज ऑफ मायोसिस। फर्स्ट स्टेज ऑफ मायोसिस क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, सेल। सेल के अंदर जहाँ से स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये मैंने बड़ा करके बनाया, क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स जो सी हैं ये ज्वाइन करती हैं और 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइन करके क्या चीज़ बनाती हैं, क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि क्रोमेटिड्स मिलके क्रोमोसोम बनाती हैं। 2 क्रोमेटिड्स मेक टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। इसी तरह ये सेंट्रोपेयर्स जो से अब ये 2 पेयर्स बन गए और ये पोल्स पे जाने की कोशिश, पोल्स पे जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास मटेरियल है क्रोमोसोम्स का वो फॉर्म करके हैं और क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स मिलके क्रोमोसोम बना रहे हैं। इसके बाद ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर जाएंगे। आप प्रोफेज के अंदर देखेंगे, इंटरफेज के अंदर क्या आता है, इंटरफेज के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो
ब्रेकडाउन हुआ है, और प्रोफेज़ के अंदर हमारे पास बाकायदा इंटरफेज़ के अंदर ये भी है कि इंटरफेज़ के अंदर हमारे पास क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम बनाए थे, और क्रोमोसोम बनाने के बाद हमारे पास प्रोफेज़ के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्म किया है, जिसने आके इसको ये सेंट्रोमियर इसको कहते हैं। सेंट्रोमियर से हमारे पास क्रोमोसोम के अटैच हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से उसको, दोनों पोल से उसको अटैच कर लिए। इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप जो सा हमारे पास है कि मेटाफेज़ के अंदर उन सारी जो सी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाएंगी, यानी इक्वेटरल पॉइंट के ऊपर चारों क्रोमोसोम्स आ जाएंगी, और इसके बाद जो सी क्रोमेटिड्स, जो सी क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं क्रोमेटिड्स, उन दोनों को एनाफेज़ के अंदर सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। ये इस तरफ चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा। इसके बाद जब ये सेपरेशन हो जाती है, इसके बाद लेट एनाफेज़ आती है, जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और सेल दरमियान से डिवाइड होना शुरू होता है। जब सेल डिवाइड होना शुरू होगा तो हमारे पास टीलोफेज़ के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी, और सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो से वो दोनों के फॉर्म, यानी दोनों के जब हमारे पास क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो गए हैं, अब दोनों के क्या हो जाएंगे, फॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, दोनों एक न्यू सेल, यानी हमारे पास माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की एप्लीकेशन क्या है, ये हमारे पास ग्रोथ और इंक्रीज़ के लिए यूज़ होता है। ये इट इज़ यूज टू ग्रोथ और इंक्रीज़ इन बॉडी साइज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और टिश्यूज़ जो से फॉर्म करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद रिपेयर द डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। रिन्यूअल ऑफ ब्लड एंड एपिडर्मस सेल्स के लिए यूज़ होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन एसेंशियल डिवीजन और मल्टीपल डिवीजन ऑफ माइटोसिस के अंदर ये यूज़ होता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था माइटोसिस का। माइटोसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास मेजर स्टेजेस जो सी हैं वो 4 हैं, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटरफेज़, एनाफेज़, प्रोफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। थैंक यू।